यहाँ पंगा भेड़िया और लकी लकड़बग्घा है। क्या तुमने काम कर दिया? बिल्कुल पंगा, भाई काली घाटी का पानी मैंने नदी में मिला दिया है। जो भी उसे पिएगा वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा। चुप, धीरे बोल। अगर शेर को भनक भी लग गई कि हम तख्ता पलट करने वाले हैं तो वो हमारी खाल उधेड़ देगा। अरे वो बूढ़ा शेर अब क्या करेगा? कल सुबह जब जंगल के आधे जानवर बीमार पड़ेंगे तो सब राजा के खिलाफ हो जाएंगे और फिर नया राजा बनेगा। पंगा। पेड़ के ऊपर छोटू बंदर ये सब सुन रहा है। उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। हे भगवान, ये तो राजा जी को मारने का प्लान है। मुझे अभी जाकर वीरू चाचा और शेर महाराज को बताना होगा। कौन है वहाँ? वो छोटू है, पकड़ो उसे। अगर उसने मुंह खोला तो हमारा खेल खत्म। उसे जिंदा मत छोड़ना। अंधेरे जंगल में छोटू डालियों पर कूद रहा है और नीचे भेड़िया और लकड़बग्घा दौड़ रहे हैं। सुबह का समय है, सूरज निकल रहा है, लेकिन माहौल में अजीब सी शांति है। जानवर पानी पीने आ रहे हैं। आज प्यास बहुत लगी है। लगता है रात भर सपने में घास चर रहा था। रुको चंपू, पानी का रंग देखो। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा? थोड़ा नीला सा। अरे छुटकी, तुम भी ना। ये आसमान का रंग है, तुम ज्यादा सोचती हो। तभी मोंटी खरगोश भागता हुआ आता है, बहुत घबराया हुआ। भागो सब भागो, जंगल के उस पार, उस पार। क्या हुआ मोंटी? सांस लो। बल्लू भालू वो नदी किनारे बेहोश पड़ा है। उसके मुंह से झाग निकल रहा है। सभी जानवरों के चेहरे पर खौफ आ जाता है। शेर महाराज की रानी उसके पास टहल रही है। वीरू गंभीर मुद्रा में खड़ा है। महाराज, खबर अच्छी नहीं है। बल्लू सेनापति की हालत गंभीर है और खबर है कि पश्चिमी इलाके के 3 और जानवर बीमार पड़ गए हैं। ये कोई बीमारी नहीं है शेर महाराज, ये हमला है। मुझे पहले दिन से उस पंगा भेड़िए पर शक था। वो आजकल जंगल की सीमाओं पर बहुत घूम रहा है। महारानी, बिना सबूत के हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। पंगा भेड़िया मेरा वफादार रहा है। वफादारी वक्त के साथ बदल जाती है महाराज। हमें आपातकाल घोषित कर देना चाहिए। छोटू बंदर वहाँ गिरता पड़ता पहुँचता है। महाराज गजब हो गया। पानी में। छोटू अपनी बात पूरी करने से पहले ही बेहोश हो जाता है। वीरू हाथी, जल्दी से पानी लाओ और वैद्य जी को बुलाओ। महाराज, इसकी पीठ पर भेड़िए के पंजों के निशान हैं। शेर महाराज की आंखों में अब गुस्सा दिखाई देता है। तो महारानी सही कह रही थी, जंगल में गद्दार घुस आए हैं। चंपू गधा और चुटकी बकरी चुपके से सब सुन रहे थे। इधर चंपू गधा और चुटकी बकरी छिपते छिपाते जा रहे हैं। चंपू, हमें घर जाना चाहिए, माहौल बहुत खराब है। अरे रुको छुटकी, मुझे छोटू ने बेहोश होने से पहले कुछ इशारा किया था। उसने काली घाटी की तरफ। मुझे लगता है वहाँ कोई राज है। तुम कब से जासूस बन गए? तुम गधे हो, गधे ही रहो। शेरों के काम में टांग मत अड़ाओ। नहीं छुटकी, अगर मैंने आज अकल नहीं दिखाई तो कल हम सब मारे जाएंगे। चलो मेरे साथ। वे दोनों झाड़ियों के पीछे से काली घाटी की ओर बढ़ते हैं। वहाँ उन्हें पंगा भेड़िया और लकी लकड़बग्घा किसी तीसरे जानवर से बात करते हुए दिखते हैं। वो तीसरा जानवर झाड़ियों के पीछे है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा। बल्लू बच गया और वो बंदर भी जिंदा है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो। माफ कर दीजिए मालिक, हम आज रात ही काम तमाम कर देंगे। शेर महाराज का ध्यान अभी बीमार जानवरों पर है। हम सीधे गुफा पर हमला करेंगे। याद रहे, इल्जाम उस गधे चंपू पर आना चाहिए। मैंने उसकी पैरों के निशान वहाँ बना दिए हैं जहाँ जहर मिलाया गया था। गधे चंपू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। डर के मारे चंपू के पैर फिसलते हैं और वो लुढ़कता हुआ सीधे पंगा भेड़िया और लक्की लकड़बग्घा के सामने जा गिरता है। देखो तो कौन आया है, हमारा बलि का बकरा। ओ, माफ करना, बलि का गधा। भागो चंपू, भागो चंपू, भागो चंपू। चंपू अपनी जान बचाकर भागता है।
बचाओ शेर, चीता, कोई तो बचाओ, गधे का कबाब बनने वाला है। पंगा भेड़िया उसके पीछे है, लेकिन तभी सामने से बल्लू भालू, जो अब थोड़ा ठीक हो गया है, और रानी शेरनी अपनी सेना के साथ आ जाते हैं। तो ये तुम थे पंगा भेड़िया? नहीं महारानी, ये गधा झूठ बोल रहा है। इसी ने पानी में जहर मिलाया था, हम इसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पंगा भेड़िया बहुत शातिर है। वो तुरंत एक कपड़ा निकालता है जो चंपू का है, जिस पर जहर लगा है। देखिए, ये कपड़ा मुझे नदी किनारे मिला, ये चंपू का है। चंपू, क्या ये सच है? नहीं महाराज, मैं तो नहाता भी नहीं हूँ, मेरा कपड़ा वहाँ कैसे जाएगा? मेरा मतलब मैं निर्दोष हूँ। असली मुजरिम तो वो तीसरा जानवर है जो झाड़ियाँ के पीछे छुपा था। कौन तीसरा जानवर? मैंने उसका चेहरा नहीं देखा, बस उसकी आवाज सुनी, और उसकी पूंछ पर एक सफेद निशान था। महाराज, सफेद निशान तो सिर्फ इससे पहले कि वीरू हाथी नाम ले पाता, पहाड़ियों से एक आवाज आती है। ये जंगल अब मेरा है। शेर, तुम्हारा समय खत्म हुआ। आक्रमण! सैकड़ों लकड़बग्घे चारों तरफ से निकल आते हैं। साथियों, अपनी धरती की रक्षा करो। आक्रमण! लड़ाई शुरू हो चुकी है। शेर महाराज और पंगा भेड़िया आमने सामने हैं। तुम नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तो शेर महाराज के सबसे करीबी थे। बल्लू सेनापति पर तुम तो मर रहे थे, तुम्हारे मुंह से झाग निकल रहा था। मूर्ख गधे, वो सिर्फ बबूल की जड़ का कमाल था। उसे खाने से मुंह से झाग निकलता है, पर मौत नहीं होती। मुझे शेर का भरोसा जीतना था, ताकि मैं ऐन मौके पर उसकी पीठ में खंजर घोंप सकूं। पर क्यों महाराज ने तुम्हें सेनापति बनाया, इतना सम्मान दिया? सम्मान? मैं ताकत में शेर से कम नहीं हूँ, फिर भी मुझे उस बड़ी बिल्ली के आगे झुकना पड़ता है। अब जंगल का राजा बल्लू होगा और पंगा मेरा वजीर। मैं अभी जाकर सबको बता दूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा गधे, आज तेरी कुर्बानी चढ़ेगी। मारो इन्हें, खत्म कर दो। आज ये जंगल हमारा होगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरे जंगल पर कोई आंच नहीं आएगी। वीरू, बाईं तरफ संभालो। जी महाराज, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है, हमें मदद चाहिए। सामने आग कायर, छुपकर क्यों वार करवा रहा है? बेटा चंपू, आज तो गए, अगर अकल नहीं लड़ाई, सोचो। अरे बल्लू जी, मारने से पहले मेरी एक आखिरी इच्छा तो पूरी कर दो। क्या बकवास है, जल्दी बोल। वो मेरे दादाजी कहते थे कि मरने से पहले अगर कोई शहद वाला गीत ना गाए तो उसकी आत्मा भूत बनकर चिपक जाती है। मैं नहीं चाहता कि मेरा भूत आपको तंग करे। अजीब पागल गधा है, गाले अपना गीत जल्दी। मेरी आंखें, मधुमक्खियां, बचाओ बचाओ बचाओ। भागो चंपू, भागो चंपू, जल्दी से भागो। शेर महाराज पंगा भेड़िया को दबोच लेता है। अब तेरा खेल खत्म हो गया, पंगा। तभी झाड़ियों से बल्लू भालू बाहर निकलता है। वो मधुमक्खियों के काटने से सूझा हुआ है, लेकिन बहुत गुस्से में है। महाराज देखिए, बल्लू सेनापति आ गए, अब हम जीत जाएंगे। शेर महाराज राहत की सांस लेता है, उसे लगता है उसका दोस्त मदद के लिए आया है। आओ बल्लू, इस गद्दार पंगा भेड़िया को बंदी बना लो। पंगा भेड़िया कुटिलता से मुस्कुराता है। बल्लू शेर के बगल में खड़ा होता है,
फिर अचानक शेर पर जोरदार वार करता है। पूरा जंगल सन रह जाता है। नहीं शेर महाराज। जंगल का राजा अब इतिहास बन गया। बल्लू भालू तुम? सत्ता की भूख मेरे दोस्त, सत्ता की भूख। चंपू भी दौड़ते हुए वहाँ पहुँचता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। महाराज बल्लू गद्दार है। ओ तेरी, मैं लेट हो गया। वीरू, हाथी महाराज घायल हैं। हमें यहाँ से निकलना होगा, वरना हम सब मारे जाएंगे। काली नदी की तरफ चलो। लेकिन महारानी, काली नदी में मगरमच्छ हैं। यहाँ रहने से बेहतर है मगरमच्छों से लड़ना। सेना पीछे हटो, महाराज को सुरक्षा घेरे में लो। मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम लोग महाराज को लेकर जाओ। वीरू हाथी और कुछ वफादार जानवर शेर महाराज को अपनी पीठ पर लादते हैं। रानी सबसे पीछे रहकर दुश्मनों को रोकती है। मैं इन्हें रोकती हूँ, तुम लोग महाराज को लेकर जाओ। उसे जाने मत देना, रानी को बंदी बना लो। वीरू हाथी, चंपू गधा और बाकी जानवर घायल शेर महाराज को लेकर घने जंगलों और कांटों के बीच से भागते हैं। पीछे रानी दुश्मनों से घिरती जा रही है। बचे खुचे जानवर नदी किनारे हैं। शेर महाराज बेहोश है। रानी माँ, वो पीछे रह गई। क्या वो मर गई? रानी बहुत बहादुर हैं छोटू, वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगी। लेकिन अभी हमें महाराज को बचाना है, इनके घाव गहरे हैं। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं थोड़ा तेज भागता तो महाराज को बता देता। नहीं चंपू, तुमने कोशिश की। तुम वहाँ से जिंदा बचाए, यही बहुत बड़ी बात है। पानी से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ बाहर निकलता है। जंगल के राजा को आज मेरी शरण में आना पड़ा। समय कितना बलवान है और जानता हूँ कि तुम लोग मुसीबत में हो। बालू भालू ने पूरे जंगल में मुनादी करवा दी है कि जो शेर का साथ देगा वो मारा जाएगा। तो क्या आप हमें खा जाओगे? नहीं छोटे, शेर महाराज ने एक बार मेरी जान बचाई थी। आज कर्ज उतारने का वक्त है। तुम लोग नदी के उस पार भूल भलैया गुफाओं में छिप सकते हो। वहाँ बल्लू की सेना कभी नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन क्या? उस गुफा में एक श्राप है। जो भी वहाँ जाता है उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना पड़ता है। क्या तुम लोग तैयार हो? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, चलिए। आज से जंगल का कानून बदल गया है। अब यहाँ कमजोरों की कोई जगह नहीं। जो शिकार करेगा वही जिएगा। दूसरी तरफ भूल भुलैया गुफा के अंदर अंधेरा है। शेर महाराज को होश आता है। मैं कहाँ हूँ? रानी कहाँ है? स्वागत है शेर, मैं वर्षों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे कालिया गब्बर कहते हैं, तुम्हारे पिता का पुराना दुश्मन। शेर की आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। क्या रानी वहाँ से भाग पाएगी? कालिया गब्बर कौन है?